अच्छा जी, वो तमाम लोग इस वक्त जो परेशान हैं और परेशान हो जाते हैं अमूमन अगर कोई फ्रेम टेढ़ा देख लें, अच्छा कोई जार टेढ़ा पड़ा हुआ है या कोई भी चीज़ है जो कि टेढ़ी देख रहे होते हैं, होता है कि अच्छा ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसको सीधा होना चाहिए। तो क्या ये एक आम बात है, क्या ये एक नॉर्मल बात है? ये आज हमें बताएंगी डॉक्टर सोम्या फसी, साइकोथेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे कि ओसीडी और नॉर्मल बिहेवियर्स में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ और थैंक यू। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा हमें बताएं ओसीडी होता क्या है। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं तुम्हें ओसीडी है, तुम्हें ओसीडी है, क्या चीज़? आप कितनी बार खुद को फेस पे या कहीं भी खुजाते हैं? एक बार, दो बार? कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब एक नॉर्मल, बहुत कम। हाँ। और हाथ कितनी बार धोते हैं? नॉर्मल दिन में 3 दफ़ा मे बी। तो जब हम अपनी किसी भी चीज़ को एक नॉर्मल रूटीन से थोड़ी रेपिटेशन पर चले जाएं, हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर्स, हमारे एक्शंस जो नॉर्मल लाइफ के एक्शन से क्रॉस कर जाएं और हम रेपिटेशन पर आ जाएं। हम हाथ धोकर आए और लगा कि शायद अभी सही नहीं हुए, फिर हम चले जाएं, फिर धोकर आएं, फिर धोकर आएं। इसी तरह से हमने कहीं बैठे हैं, अपनी जगह साफ़ की, लेकिन लगा कि शायद अभी भी गंद है या ये साफ़ नहीं हुई, तो वो वाहमें, वो सोचें, वो एक्शंस, वो हमारे वहम जो हमें एक रेपिटेशन एक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, उसको हम साइकोलॉजिकली टर्म में ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसको वहम इसका दूसरा नाम कहेंगे हम ओसीडी का? हाँ, ऑब्वियसली जो ऑब्सेशंस हैं ये हमारे वाह में हैं, मतलब लेकिन ऑब्सेशंस जो हैं ये बहुत नॉर्मल भी हमारे साथ, हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा हैं, क्योंकि हम ऑब्सेसिव थॉट्स का शिकार होते रहते हैं जैसे, और ये ऑब्सेशंस हमारे अंदर से पैदा होती हैं। कभी भी हम ऑब्सेशंस, मैं आपसे ऑब्सेशन कैरी नहीं करूँगी, ऑब्सेसिव थॉट्स मेरी अपनी सेल्फ जनरेटेड थॉट्स होती हैं। अब उनका जो फॉलो करना है, जो ऑब्सेशंस हैं, जैसे देखें सम टाइम आप भी करते होंगे, मैं भी करती होंगी, हम सब करते होंगे कि चूल्हा बंद है या नहीं, लॉक को चेक करना, कुंडी लगी है कि नहीं। अच्छा। मैंने गाड़ी का लॉक किया है। अक्सर मैं देखती हूँ कि जब लोग बैठे होते हैं तो वो केयरिंग में कहते हैं, ओह मैंने गाड़ी लॉक की है कि नहीं की, या सम टाइम वो डोर अभी अपने हाथ से लॉक करके आते हैं, लेकिन मैंने लॉक किया था। एक है खुद से पूछना कि मैंने लॉक किया था, और एक है उसको सेटिस्फैक्शन लेना आपसे पूछ कर के, अगर आप मेरे साथ हैं तो सबीन मैंने लॉक किया था। अब थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कहेंगे कि हाँ आपने लॉक किया है, लेकिन अगर आपके अंदर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कन्फ्यूजन है, या आपने ज़रूरी तो नहीं है कि हम इतने अलर्ट जोन पे रहें कि हम दूसरे को भी उतना ऑब्जर्व करें, हो ना, तो समटाइम हम भी उसका शिकार हो जाते हैं। जो अदर पर्सन है, आप जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहता है पता नहीं शायद, लेकिन तुमने किया था, अच्छा चलो चेक कर लो। अब वन टाइम चेकिंग इज नॉर्मल एटीट्यूड, क्योंकि सम टाइम आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो सेफ्टी के लिए 1 चेकिंग 2 चेकिंग इज ओके, बट रेपिटेशन ऑफ द एक्शन कि आप चेक करके आए, फिर आप अगर स्टेयर्स उतरे हैं या गाड़ी में बैठ गए, फिर आप सोच रहे हैं यार मुझे लगता है लॉक सही नहीं हुआ, फिर आप गए, वहम की हद तक वो बीमारी है, वो बीमारी है। चाहे हाथ धोना, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमल है, जी बिल्कुल नॉर्मल अमल है, और कोविड के बाद तो हमने सीखा भी कि हाथ ज्यादा से ज्यादा धोने चाहिए, लेकिन वो भी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बीमारी बन जाए। बिल्कुल, आप देखें कि मैं पिछले ये जो हमारे 2 इयर्स 3 इयर्स गुजरे हैं आफ्टर कोविड और विद इन कोविड, एक तो आपको देखिए जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ था तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम पेश आया, जो बहुत थोड़े केयरलेस विस्पर थे ना, कि उन्होंने हाथ धो लिया, वो नॉर्मल लाइफ में इजी थे, इजी गोइंग लाइफ गुजारे थे कि अच्छा हाथ धो लिया, और वो थोड़ी इतनी केयर नहीं करते थे कि बार बार उन्होंने हाथ धोना है या बार बार जगह को साफ करना है। बट कोविड में हमने एक स्ट्रेस क्रिएट किया, ऑब्वियसली वो एक सेफ्टी जोन था कि आपने क्लीन जगह खुद को साफ रखना है। हाथ हमने, मैं अक्सर ये बात अपने क्लाइंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ करती हूँ कि ऐड चल रहा था कि 20 सेकंड हाथ धोए, हमने 20 टाइम्स हाथ धोना शुरू कर दिए। मतलब हमने उसकी जो रेपिटेशन, हमारे ब्रेन में वो जो फियर ऑफ डिजीज टू कैरी था और शेयरिंग था, उसने हमें डिसऑर्डर की तरफ ट्रैवल करवा दिया। कोविड को तो हमने क्रॉस कर लिया,
उसके लिए हमने रेमेडीज़ भी सीख ली, केयरिंग, सेफ्टी सब सीख लिया, मगर कहीं ना कहीं हम बिहाइंड द माइंड हमने वो फियर कैरी कर लिया। ठीक है। और हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे इर्द गिर्द, हम खुद भी शामिल हैं उसमें। जैसे अब हम अगर नॉर्मल कहीं किसी होटल में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड हमारे एक फियर हम कैरी कर रहे होते हैं। Exactly. कि यहाँ पर सफाई होगी कि नहीं होगी। जैसे आपने कुछ फ्रेंड्स देखे होंगे अपने कि वो बर्तन उनके सामने साफ आते हैं लेकिन वो टिश्यू के साथ फिर भी उसको साफ फिर भी साफ करते हैं। ये बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ये बताएं जी कि अब स्टेप 2 पे जाते हैं आज की जी, जी। गुफ्तगू के, कि अब ओसीडी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये आम रूटीन है या ये अब ओसीडी बन गया? जी, ये बहुत ज़रूरी है तौसीक साहब, क्योंकि हम बहुत से ज़्यादा, एक तो ये हमारा जनरल नॉर्मल कॉमन एटीट्यूड बन गया है जो कि आई थिंक हमारी सोसाइटी के लिए एथिकली रॉन्ग है कि हम टैगिंग करने लग जाते हैं फ़ौरन। जैसे अगर आपने 1 से 2 बार हाथ धोए, जैसे मेरे साथ अक्सर क्लाइंट्स के साथ ना ऐसा होता है, पिछले दिनों से काफ़ी रेशो हाई है इस वक्त हमारे यहाँ ना ओसीडी की। तो एक मेरे क्लाइंट वो हाथ धोकर आए, जैसे कि हमारा आप देखेंगे हम यूज़ करते हैं, हैंड वॉश यूज़ करते हैं। एक तो आप देखें कि जो साबुन का इस्तेमाल है वो हम उसमें बहुत ज़्यादा अब इस वक्त एक हमारे अंदर हिच क्रिएट हो गई है। हम अवॉइड करते हैं टू यूज़ कि हमने साबुन नहीं यूज़ करना, और अगर हैंड वॉश पड़ा है तो थोड़ा हम सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन मेरे उस क्लाइंट ने कहा कि ये जो आपका हैंड वॉश था मैं यूज़ करके आया हूँ, मुझे लग रहा है, मतलब उसने काफ़ी टाइम लिया ना। ठीक है। और जब वो आए तो फिर वो वापस किया, चलो मैंने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम भी उसको मैंने परमिशन दी कि ठीक है ये सेटिस्फेक्शन ले ले अपनी। बट आफ्टर दैट ही सेड कि देखिए ना, ये अभी भी मॉइस्चराइजिंग उसमें ज़्यादा थी, वो थोड़ा उसको वेट कर रहा था कि ड्राइनेस ना हो, लेकिन वो कह रहा था नहीं ये ख़त्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ओके हाथ मेरे साफ़ हो गए हैं, मगर एक बात बताएं आप डॉक्टर कि वो जो टच मैंने किया था, लिक्विड तो अंदर से साफ था लेकिन वो टच करने वाली स्पेस साफ थी। अब ये जो एटीट्यूड है इसने मुझे भी एक थॉट पर डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अपर जगह है। Exactly. और मैं 1 मिनट के लिए आप हैंड वॉश का बोतल को कर रहे पुश हैं, करते हैं, दबाते हाँ जी, हैं। तो उसे कहा कि वो साफ थी, और मैंने तो जिस फिंगर से उसको पुश किया वो तो पहले तो गंदी थी। तो पहले तो गंदी थी, अब मैं उसको तो देखे ना डॉक्टर, उसके ऊपर तो जर्म्स होंगे। अब आप एक नॉर्मल माइंड के साथ जब ये सुनते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ इस पे जर्म्स हो सकते हैं। ओके, अब ड्रामेटिक थॉट को फॉर द सेफ्टी कि आप अपने सेफ्टी सॉल्यूशंस कर लें। जैसे मेरे पास, मुझे पता है कि ये मेरे वॉशरूम में है और ये साफ़ है और इससे कोई जर्म नहीं है, चलो एयरी जर्म्स हो सकते हैं, तो आपने 1 टाइम उसको वॉश कर लिया, तो मैंने उसको सोल्यूशन दे दिया कि व्हेन एवर यू यूज़, आप उसको जो हैंड वॉश की बोतल है पहले उसको वाटर से धो लिया करो, फिर पुश करके हाथ धो लो। अब ये एक नॉर्मल एटीट्यूड है, आप इसको कैरी करें तो ये ओसीडी नहीं है, ये नॉर्मल ये नॉर्मली आप सेफ्टी कंसर्न जैसे देखें ना, हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम कहीं पर रोड में अपने हैंड वॉश के लिए, या हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, या हम कहीं रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं, ठीक है, किसी के घर गए हैं, तो अपने घर में भी तो सेफ्टी मेजर्स तो हमें करने ही हैं। तो जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत जर्म्स होते हैं, तो आप ये सेफ्टी मेजर ज़रूर कीजिए। ओसीडी क्या है? आपने बोतल धो ली, अब बोतल क्लीन हो गई, ठीक है, आपने हाथ धो लिए, आपके हाथ साफ हो गए, फॉर सेटिस्फेक्शन आपने 1 दफ़ा और धो लिए। बट जब आपने ये सब कर लिया तो आपने कहा कि ये बोतल साफ नहीं हुई, और आपने दोबारा जाके फिर से हाथ धोए, फिर से हाथ धोए, यानी उसी अमल को बार-बार करते चले जाना, अमल को बार-बार करते जाना। अच्छा, किस और तरह के सेटिस्फेक्शन न लेना। डॉक्टर साहब, अभी हम पानी और हाथ धोने से जरा थोड़ा सा जी, निकलते जी, जी। अब बताइए कि जैसे हम तस्वीर और पेंटिंग्स को सीधा करने की बात कर रहे हैं, जी, कुंडियां लगाना, और किस तरह के ओसीडीज जनरली होते हैं? जैसे देखिए जो ड्रेसिंग है आपकी, आप बार बार कपड़े धुले हुए साफ कपड़े
आप दोबारा से धोने लग जाते हैं। Really? ये भी होता है? ये भी होता है। ये एक्सट्रीम है या ये नॉर्मल से मतलब ये आप इसको कह लें कि मीडियम लेवल से मीडियोकर से ये अपर लेवल पर जाना जाता है। यानी साफ कपड़े पहने लेकिन 5 मिनट बाद आप कहते हैं कि नहीं इवन साफ कपड़े जो धुले हैं आपने वॉशिंग मशीन से या वैसे आपने धोकर डाले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि ये जो मैंने बाहर डाले हैं तो इन पर डस्ट आ गई है या ये अब इनको दोबारा मतलब बार-बार का वहम कि ये चीज ये साफ हुई है कि नहीं हुई। हाँ जी। डॉक्टर साहब अभी जो तौसीक साहब ने भी यही सवाल किया कि नॉर्मली हम देख रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं हमें ओसीडी है, हम चीज़ों को टेढ़ा नहीं देख सकते या ऐसी जो चीज़ें चल तो वो उसको डिसऑर्डर समझ रहे होते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करके बता दें, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके हमें बताएं कि जनरल बिहेवियर और ओसीडी में क्या फ़र्क है। इसमें लेट्स सपोज जिस तरह से तौसीक है, इनका अक्सर हमने देखा है कि चीज़ टेढ़ी पड़ी हुई है, कुछ भी है, चाहे ये वॉल्स है या कोई फ्रेम है, तो क्या ये जनरल बिहेवियर है कि आप कहते हैं नहीं इसको फ़ौरन से ठीक कर दें? देखिए जो ओसीडी की टाइप्स हैं हम अगर उसको डिवाइड करें तो वॉशिंग, क्लीनिंग और इसके अलावा जैसे आपने चीज़ों को एक तरतीब में रखना है, ठीक है। एक जिसको भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा, अब ये भी ड्यूल चीज़ है, यहाँ पर नॉर्मल भी है। जैसे अगर आप या तो सीख में से कोई जिसकी भी मतलब ये अब यहाँ पर आप खुद देख लें कि किसकी स्टैटिक सेंस ज़्यादा है। कुछ स्टैटिक्स होते हैं जो कुछ लोग स्टैटिक्स में हाई होते हैं, उनको वो बेतरतीबी इतनी पसंद नहीं आती है या उनका एक स्टैटिक का ना लेवल होता है, वो सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ ये एंगल ऐसे होगा तो उनकी उस स्टैटिक की सेटिस्फेक्शन होगी। अब ये एक स्टैटिक साइकी है, ये ओसीडी नहीं है। जो पेंटर है, जो जैसे जो कैमरामैन है या जो स्टिल फोटोग्राफी करता है, उसको एक खास एंगल चाहिए वो ब्यूटी निकालने के लिए, वो सेटिस्फेक्शन। अब इसको हम ओसीडी नहीं कहेंगे, हम ओसीडी कहेंगे कि एक चीज़ ये रखी है, मैंने खुद रखी है और मैंने खुद एंगल सेट किया है, बट मैं आके कह रही हूँ नहीं दिस इज़ नॉट राइट, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई नहीं हो रहा। अब एक दफ़ा मैंने सेट कर लिया, दोबारा मैं अब आप में से कोई आया या कोई भी एनीवन आया और उसने उसको थोड़ा सा हिला दिया और मुझसे वो चेंज एब्जॉर्ब नहीं हुई, फिर आपने जाके उसको वापस मुझे फिर वो उसी जगह पर चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ओसीडी में अब तकरीबन आखिरी 1 मिनट रह गया, उसमें हमें क्विक सी जरा रेमेडी बताएं कि हमने अगर ऐसे हम बिहेवियर्स अपने अंदर या अपने प्यारों में किसी अजीज में देखें तो व्हाट इज द रेमेडी, हमें करना क्या है? 2-3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले तो ये कि ओसीडी को आइडेंटिफाई करना ये इतना ज़्यादा इजी स्टेप नहीं है, क्योंकि आप अपने जनरल बिहेवियर्स और डिसऑर्डर में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल पर ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने नियर कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास रुजू करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। आप जब देखें कि आप में या आपके इर्द गिर्द किसी में भी रेपिटेशन ऑफ एक्शन आ रहा है, ऑब्सेसिव थॉट्स आ रही हैं, और इनके अंदर 2 और कैटेगरीज मैं ऐड करना चाहूँगी, जिसमें हमारे रिलीजियस थॉट्स और हमारी सेल्फ के हवाले से, यानी अपने हवाले से आपको हर वक्त आप बहुत ख़ुद को समेट कर रखें कि कहीं मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं या मुझे कोई एकदम से नुकसान ना पहुंचा दे, बहुत डरे डरे सहमे सहमे रहना शुरू कर दें, तो आपको उनको फौरी तौर पर या अपने आप को साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। अगर आप ना जा सके तो होम फर्स्ट एड रेमेडी क्या है, आप टॉक थेरेपी करें, यानी शेयरिंग ऑफ थॉट्स करें, हर किसी के साथ नहीं, जो भी आपके साथ ज़्यादा लविंग है आप उसके साथ अपनी शेयरिंग ऑफ थॉट्स करें, आप टॉक करें, बात करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सेकंड, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें। जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट में ऐसे पेशेंट्स के लिए मेडिसिन इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो आपको स्लो और पैसिव कर देती है और फिर वो स्लीपी मोड पर चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब अपने आप को ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं काम हरकत करता चला जा रहा हूँ तो बजाय इसके कि कोई और मुझे खुद ऑब्जर्व करे, जी, अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा और हम ये कहते हैं ना कि अच्छा अब मैं कोई पागलों के डॉक्टर के पास जाऊंगा, हम ये भी स्टिग्मा है। तो कोई ऐसा मसला नहीं, ब्रेन जो है वो बिल्कुल उसी तरह का एक ऑर्गन है आपके जिस्म का, जैसे कि नाक है, आंख खराब होती तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कोई ऐसा आप अपना बिहेवियर देखें तो जरूर डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। एक डिफरेंट टॉपिक था आज जिस पे हमने अपने इस सेगमेंट में बात की। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद
वापस आएं, अभी बहुत कुछ है।